हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। डियर लर्नर्स, आज की जो क्लास होगी, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं दो क्वेश्चन मीन्स इन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों जो फार्मूले हैं ये कैसे आए इनको भी ड्राइव करेंगे और इसी से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। मींस आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो इनमें जो फार्मूला यूज हुआ उसको हम लोग ड्राइव करके देखते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या कैसे कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है, सारे में कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लास आ रही हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम बात करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मीन्स अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर मैंने जब बैक क्लास जो ली थी तो वहाँ पर दो फार्मूले लिखे थे। उन दोनों फार्मूले में से एक फार्मूले का यूज किया था, एक का छोड़ दिया था। अब वो जो मैंने छोड़ा था उसका यूज आज यहाँ पर होने वाला है। देखिए कैसे होगा। मीन्स आपको दो फार्मूले बताए थे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ मैंने एक इसी का और लिखा था 3ab यहाँ कॉमन ले लिया था तो क्या हो जाता है a प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लिखा था। तो इसमें मैंने क्या किया था, जब हम a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं तो इस पे कभी नहीं करते हैं, इस वाले पे कर लेते हैं। अब जब a क्यूब प्लस बी क्यूब को प्रूव करने की बारी आएगी तो हम नीचे वाले से ही करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला लिख लोगे तो फिर प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बाद में पहुंचना यहीं पड़ेगा, तो हम सीधे इसको यूज करेंगे। तो आइए इस फार्मूले का हम प्रूवमेंट देखते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। तो यहाँ हमको पता है कि a प्लस बी का अगर होल क्यूब देखें तो नीचे वाला फार्मूला क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a माइनस बी। ठीक है, यहाँ से हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, मीन्स इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या निकला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। इसका मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो इन दोनों में हमको मैंने फार्मूला क्या लिख दिया, यहाँ प्लस होगा, सॉरी। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में हमको a प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 3ab। अब इसको ओपन कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस 3ab। तो आपका फार्मूला आ चुका है, a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं प्लस का ट्वाइस ए बी है, माइनस का 3ab, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। क्या बचेगा, ए बी। यही फार्मूला आपका ड्राइव हो चुका है। कहाँ पर, ये। तो जब भी हम यूज करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो कैसे आया, तो उसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। अब जिन लोगों ने मेरी रेगुलर क्लास देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। मींस आपका जो बेस चल रहा है कैसा चल रहा है, तो हम समझ में आ गया होगा कि हम जो भी एक कॉन्सेप्ट लेते हैं उसी से सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्लियर करा देता हूँ। इसलिए हमने जो हमारा एम है, मेरा मोटो है कि आपको क्या क्वेश्चन नहीं सिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है, जिससे आप क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लें। किसी भी बुक का हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, आप इजी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसमें से जो मॉडिफाइड क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मैं अलग सीरीज लेके आऊँगा, फिर वो भी आपको करा दूंगा। तो यहाँ से हमारा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला निकल के आया था, क्या आया था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है,
अभी जो प्लस माइनस में जो डिफरेंस होगा वो भी मैं बता दूंगा। कुछ फार्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम रहती है, क्या प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर आती है वो बता दूंगा। क्या सोचते हैं कि जब भी ए क्यू प्लस क्यू मीन सारा प्लस की बात हो रही थी, अब माइनस क्यों आता है, उसका लॉजिक अभी तुम देख चुके हो क्यों आता है। तो याद रखना, जब ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करेगा तो ए बी जो है माइनस का आएगा, जब ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करेगा तो वहाँ सारा प्लस होता है, वो भी देखेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में कर दें, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दें, आंसर आ जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मीन्स इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो देखना कितना ईजी हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, मान लिया a प्लस बी होता है, तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट में हमको a एंड b मिल चुका है। अब सेकेंड ब्रैकेट में अगर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से मिल जाता है तो क्लियर हो जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। जब हम सेकेंड ब्रैकेट में आए तो a का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर तो दिख रहा है x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन a स्क्वायर मिल चुका है। बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मीन्स बी स्क्वायर भी यहाँ से मिल चुका है। अब माइनस ए भी और बना के देखते हैं, तो इन्हीं से बना के देखेंगे। माइनस ए मतलब एक्स स्क्वायर, बी मतलब 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। मीन्स हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ लिख देंगे, क्या मिल चुका है, ए प्लस बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने ये बना लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आपका आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, यही तो होगा, ए का क्यूब मीन्स बी का क्यूब बन गया, ये तो लिखना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर, जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 हो जाएगी प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। मीन्स हमको मल्टीप्लाई इसका पूरे में नहीं करना पड़ा, ना 1 का करना पड़ा, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अगर आपको चेक करना हो तो करके देख लेना, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करो, इसका करो, प्लस माइनस करोगे, आपका आंसर यही आने वाला है। तो ये आपका होता है आइडेंटिटी से फ़ायदा। अगर आपने कोई आइडेंटिटी से, बहुत से बच्चे देखता हूँ डरते हैं, कहते क्या करना है, मैं तो डायरेक्ट कर लूँगा। तो पहली प्रॉब्लम जब आती है, जब क्वेश्चन आता है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, तब बैठ के सोचते हैं अब क्या करें, मैंने तो सीखा नहीं। सेकंड क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कभी लिख के नहीं आएगा कि आइडेंटिटी का यूज करो, वहाँ तो लिख के आता फैक्टर है। जब तुम्हारा माइंड देखना कितना आपका फास्ट रनिंग करता है, तो जो बच्चे इस फार्मूले में देख लेते हैं कि हाँ ये वाला फार्मूला लग रहा है, तो लगा देते हैं, आंसर उनका शॉर्ट में आ जाता है। मीन्स बहुत कम टाइम में वो स्मार्ट बन जाते हैं। जिनको नहीं आता है तो वो अपना चालू रहते हैं। ठीक है, उसमें अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो बस सारा मेहनत भी गई, टाइम भी गया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये हो जाता है स्मार्ट एंड रेगुलर। तो हर जगह स्मार्टनेस भी नहीं चलानी है, पर जहाँ अगर लगे तो वहाँ हम यूज करेंगे। आइए सेकंड देखते हैं, लिखा हुआ है 2/x प्लस 3/y। सेकेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4/x स्क्वायर प्लस 9/y स्क्वायर माइनस 6/xy। तो वही हम करेंगे, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b, यहाँ तो a भी मिल जाता है प्लस b, लेकिन यहाँ हम चेक कर लेंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर हम फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, फिर हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 3/y। सेकेंड में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो हमारा a स्क्वायर है। हमको b स्क्वायर चाहिए, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3/y का स्क्वायर। मीन्स हमको a स्क्वायर भी मिल गया, b स्क्वायर भी मिल गया। अब क्या चाहिए, माइनस का ab, मीन्स a कितना है हमारा 2/x है, b कितना है 3/y है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 भी आ रहा, xy भी आ रहा, मीन्स हमारा फार्मूला कन्फर्म है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसको ओपन कर देंगे तो a क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, x क्यूब प्लस 3 का 27 y क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। यहाँ पर क्या करना, ब्रैकेट में लिख देना कौन सा फार्मूला यूज किया है।
अब देखते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ x प्लस 1/x। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, यहाँ से हमको ए बी याद रखना है, इन्हीं को चेक कर लेना। यहाँ पर सेकंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x। ये हमारा x था तो यहाँ x स्क्वायर मिलना चाहिए, मिल चुका है। 1/x का स्क्वायर मिलना चाहिए, बी स्क्वायर मिल चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस ए भी लिखना है। माइनस ए मतलब x इंटू 1/x। ये x से x कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पर फार्मूला मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मीन्स आपका आंसर आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी माइनस की। क्या लिखा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बस यही देखना था, यहाँ अगर a माइनस बी का करेगा तो अंदर वाला सारा प्लस होगा, a प्लस बी कहे तो अंदर वाला जो ए बी है वो माइनस का होगा। बस इतना डिफरेंस रहता है दोनों फार्मूलों में। बाकी a माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी होगा। अब इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो वही मेथड रहेगा जैसा हमने उस वाले को प्रूव किया था। तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला है नीचे वाला निकालेंगे। मीन्स क्या, यहाँ पर फार्मूला देखा जाए तो कौन सा यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ प्लस होता है। अब इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ, मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो क्या हो जाता है, a माइनस बी। तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। हमको वैल्यू इसकी निकालनी है, इसको यहीं रखते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ चुका है, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस तो प्लस हो जाएगा 3ab ऑफ a माइनस बी। इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा, 3 से 1 बार चला गया, 2 बच जाएंगे, प्लस 3ab। अब इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो आपका आ चुका है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फार्मूला लिखा हुआ था। अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके जो फार्मूला था क्या था वो लिख लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मीन्स ये वाला पार्ट लिखा होगा, ये लाना है फैक्टराइज करके, मीन्स प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है 2x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, ये a हो गया, ये b हो गया। अब a माइनस बी मिल चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनाना है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे 2x माइनस 5। अब यहाँ देखते हैं, a स्क्वायर करना है मीन्स 2x का स्क्वायर करना है, वो हमको मिल चुका है। बी स्क्वायर करना है मीन्स 5 का स्क्वायर करना है, वो भी हमको मिल चुका है।
अब प्लस ए बी और कर लेते हैं, तो 2x इंटू 5, तो 10x हमको मिल चुका है। मीन्स हमारा फार्मूला क्लियर है। तो क्या लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स आपका आंसर आ गया 8, एक्स क्यूब माइनस 125। इन दोनों का प्रोडक्ट करने से फाइनल आंसर ये आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, वन ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 4x की पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। चेक कर लेते हैं, ये सारा क्या हो गया, a हो जाएगा, ये सारा b हो जाएगा। मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स हो गया। सेकेंड ब्रैकेट देखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे मीन्स 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो 2 का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 4 मीन्स a स्क्वायर मिल चुका है, प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे मीन्स b स्क्वायर भी मिल चुका है, प्लस ab करेंगे मीन्स 2x स्क्वायर इंटू 3 अपॉन एक्स, एक्स से एक पावर कट जाएगी मीन्स 3 2 जा 6x भी मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा फार्मूला ओरिजिनल है तो हम लिख देंगे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 2x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, एक्स की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगी, माइनस 3 का क्यूब 27 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कंफर्म हो जाएंगे। ये आपके सारे जो आइडेंटिटी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ, 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, सेकेंड ब्रैकेट में 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो वही हम देखते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। मीन्स 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, तो ए माइनस बी मीन्स 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 वही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करके देखते हैं, मीन्स 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर जो कि ये हमारा है, प्लस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। अब प्लस का ये भी और बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 2, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा। मीन्स हमारा फार्मूला क्लियर बन चुका है, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ क्या लिख लेंगे, 2 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस एक्स अपॉन 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम जो आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें क्या बात होगी, तो उसमें अभी हमारे पास देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आना है, तो उसकी हम बताएंगे, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने 2 कॉन्सेप्ट पर बात की, दोनों से सेम क्वेश्चन कराए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।